नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पुत्रदा एकादशी। यह एकादशी श्रावण शुक्ल में पुत्रदा एकादशी के नाम से मनाई जाती है। इस एकादशी को पवित्रा एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के नाम पर व्रत रखकर पूजन करना चाहिए। उसके बाद वेद पाठी ब्राह्मणों को भोजन करा के दान और दक्षिणा देकर आशीर्वाद लेना चाहिए। सारा दिन भगवान के वंदन, कीर्तन और भजन में बिताएं तथा रात्रि में भगवान की मूर्ति या प्रतिमा के पास ही सोना चाहिए अथवा मंदिर में भी भजन कीर्तन रात्रि में कर सकते हैं। इस व्रत को रखने वाले निसंतान व्यक्ति को पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होती है। पुत्रदा एकादशी का महात्म्य। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा, हे भगवान, अब आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। श्री मधुसूदन बोले, हे राजन, द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मति नाम की नगरी में महिजीत नामक एक राजा पुत्रहीन था। इससे उसे अपना राज्य दुखदायी प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र बिना इस लोक में और परलोक में सुख नहीं है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के बहुत यत्न किए, परंतु वह निष्फल हो गया। जब राजा वृद्ध होने लगा तो उसकी चिंता भी बढ़ने लगी। एक दिन उस राजा ने प्रजा को संबोधित कर कहा कि मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया और न प्रजा से अन्यायपूर्वक ही धन एकत्र किया। मैंने प्रजा को सदैव पुत्रवत पाला और अपराधियों को भी पुत्रवत और बांधुओं की तरह दंड दिए हैं। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय महादुख पा रहा हूँ। सो क्या कारण है? राजा की ऐसी दुख भरी वाणी सुनकर उसके मंत्री, ब्राह्मण तथा प्रजाजन अत्यंत धर्मज्ञाता वयोवृद्ध महर्षि लोमस के पास जाकर यथायोग्य प्रणाम कर उनके सम्मुख बैठ गए। इस समय लोमस ऋषि बोले, हे ब्राह्मणों, आप लोगों की विनय तथा आपके सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब आप मुझे अपने आने का कारण बतलाइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार अवश्य पूर्ण करूँगा। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर वे बोले, हे महर्षि, महिष्मति नामक पुरी में महिजीत नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा राजा है। वह राजा प्रजा का पुत्रवत धर्मानुसार पालन करता है, परंतु फिर भी पुत्रहीन है। इससे वह अत्यंत दुखी रहता है। हम लोग उस राजा की प्रजा है, क्योंकि प्रजा का कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और राजा के दुख में दुख माने। अतः आपको राजा के संतान होने का उपाय बतलाना होगा। यह सुनकर लोमस ऋषि ने कुछ क्षणों के लिए अपने नेत्र बंद किए और दिव्य दृष्टि से राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करके बोले कि हे ब्राह्मणों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत निर्धन था तथा बुरे कर्म किया करता था। एक गांव में से दूसरे गांव में घुमा करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन, जब कि वह 2 दिन से भूखा था, दोपहर के समय में एक जलाशय पर पानी पीने गया। उस समय वहाँ ब्याही हुई एक प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे ब्राह्मणों, इसीलिए राजा को यह दुख भोगना पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा तो बन गया, लेकिन प्यासी गौ को हटाने के वियोग का दुख उसे भोगना पड़ रहा है। इस पर सब लोग बोले कि हे महर्षि, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कृपया करके आप राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का कोई उपाय बतलाइए। ऐसे वचनों को सुनकर लोमस ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को आप सब लोग व्रत करके उसका फल राजा को प्रदान कर दो, तो आपके राजा को पुत्र अवश्य उत्पन्न होगा।
लोमस ऋषि की आज्ञा के अनुसार सारी प्रजा ने विधिपूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात एक अत्यंत तेजस्वी और सर्वगुण संपन्न पुत्र उत्पन्न हुआ, जो आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट बना। इसलिए हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रत्न प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। दोस्तों, भक्ति के इस वातावरण को और अधिक अद्भुत बनाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल अद्भुत ध्यान एवं भक्ति को प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि हमारा